है। बालक, युवा, वृद्ध और गर्भ में रहने वालों की मृत्यु अवश्य खा लेती है। ऐसा यह संसार है, अर्थात संसार में आया हुआ मृत्यु से कोई नहीं बचता है। यह जीव अपने शरीर को भी छोड़कर यमलोक को चला जाता है, तब स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि संबंधियों की तो किसने चलाई है। इसमें दुखी रूपी जगत की जिसकी इच्छा है वही दुखी है, जिसने इसका त्याग कर दिया है वह सुखी है, अन्य कोई नहीं। सब दुखों को पैदा करने वाला और सब विपत्तियों का स्थान तथा सब पापों का आश्रय रूप इस संसार को शीघ्र छोड़ देना चाहिए। लोह और लकड़ी से बने फांसों से बंधा हुआ पुरुष छूट जाता है, परंतु पुत्र रूप फांसों से बंधा हुआ कभी नहीं छूटता। प्राणी जितने मन के प्यारे संबंधी को करता है, उतनी ही शोक रूपी कीले उसके हृदय में गड़ जाती है। हाँ, खेद की बात है कि छल से संपूर्ण धन को हरने वाले, विषय रूपी आहार करने वाले, उन देह में स्थित इंद्रिय रूपी चोरों ने लोक को नष्ट कर दिया है। जैसे मांस का लोभी मत्स्य मांस से लिपटी कील बंसी को नहीं देखता है, वैसे ही सुख का लोभी मनुष्य यम की बाधा को नहीं देखता है। हे गरुड़, जो अपने भले बुरे को नहीं जानते हैं और हमेशा खोटे मार्ग में चलते हैं तथा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे पुरुष नरक के गामी होते हैं। सोना, मैथुन करना और खाना ये सब प्राणियों में एक समान है, परंतु ज्ञानवान मनुष्य कहा जाता है और जो ज्ञान से हीन है वह पशु कहा जाता है। प्रातः काल मल और मूत्र से, मध्याह्न के समय भूख प्यास से तथा रात्रि में कामदेव और निद्रा से मूर्ख पुरुष सताया जाता है। खेद है कि अज्ञान से मोहित सब जीव अपने देह, धन और स्त्री आदि के प्रेम में फंसे हुए मरते हैं और पैदा होते हैं। इसलिए सदा संग का त्याग करना चाहिए। यदि सब न छोड़ सकें तो बड़ों के साथ संग करना चाहिए, क्योंकि संत सज्जन ही संग की औषध है। सत्संग और विवेक से ही दो निर्मल नयन है। जिसके ये दोनों नहीं है वह अंधा मनुष्य कुमार्ग में कैसे नहीं जाएगा। अवश्य जाना है, सब मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम और आचार में लगे हुए दूसरे धर्म को नहीं जानते हैं, पाखंडी वृथा ही नष्ट हो जाते हैं। कोई नित्य क्रिया में परिश्रम करने वाले अज्ञान से घिरे हुए छलियां घुमा करते हैं, तो कोई कर्मकांड में लगे हुए नाम मात्र से उत्पन्न हो जाते हैं। वे मंत्र का उच्चारण और होम आदि से तथा यज्ञ के विस्तारों से भरमाए हुए मूढ़ एक बार भोजन, उपवास और शरीर को सुखाने वाले नियमों से मोक्ष की इच्छा करते हैं। वे मेरी माया से मोहित हैं। देह को दंड देने मात्र से अविवेकियों की मुक्ति कैसे हो सकती है। बाबी के पीटने से कभी सर्प मरा है। पाखंडी लोग बड़ी बड़ी जटा और मृग चर्म धारण करके साधुओं का सा भेष बनाए ज्ञानियों के समान लोक में घूमते हैं और मनुष्यों को बहकाते हैं सांसारिक कर्मों से आसक्त, और मैं ब्रह्मा को जानता हूँ। ऐसा कहने वाला तथा कर्म और ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट मनुष्य को चंडाल के समान त्याग देना चाहिए। संसार में घर और वन का समान जानने वाले लज्जा रहित नंगे गर्दन आदि घुमा करते हैं तो क्या विरक्त हो जाते हैं। अगर मिट्टी और भस्म लगाने से ही मनुष्य मुक्त हो जाए तो क्या मिट्टी और भस्म में रहने वाला कुत्ता भी मुक्त हो जाएगा। तृण पत्ते और जल का आहार करने वाले और सदा वन में बसने वाले सियार, मूसक और मृग आदि क्या तपस्वी होते हैं? कभी नहीं। जन्म से मरण पर्यंत गंगा आदि नदियों में रहने वाले मेढक, मत्स्य आदि क्या योगी होते हैं? कभी नहीं। कंकरों को खाने वाले कबूतर और पृथ्वी के जल को कभी भी नहीं पीने वाले जातक क्या व्रती होते हैं? कभी नहीं। इसलिए ये सब काम लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। हे गरुड़, मोक्ष का कारण तो केवल तत्व ज्ञान ही है। हे गरुड़,
षड्दर्शन रूपी महाअंधकूप में पड़े हुए शास्त्रों के पढ़ने में ज्ञान रहित पशु परमार्थ ईश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि वे पशुओं के रस्सी मोह की रस्सी में बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर छटपटाते हुए कुतार्किक शर्मियों शौकादि छह उर्मियों को रोकने में व्याकुल रहते हैं, अर्थात कुतर्क से दैत्य ज्ञान ही में पड़े रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराण को जानने वाला यदि परमार्थ को नहीं जानता है तो उस विडंबक का क्या हुआ, सब कौआ के बोलने के समान वृथा है। यह ज्ञान है और यह जानने योग्य है। इस चिंता से व्याकुल तथा परम तत्व ईश्वरीय ज्ञान से विमुख लोग रात दिन शास्त्र को पढ़ा करते हैं। सुंदर वचन और छंदों की रचना द्वारा काव्य अलंकार से शोभित तथा चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले मूढ़ सदा दुखित रहते हैं। परम तत्व तो और ही है, अर्थात गुरु लक्ष्य है, परंतु मनुष्य उसके विपरीत कलेश उठाते हैं, अर्थात कुतर्कों से जानने का प्रयास करते हैं तथा शास्त्र का भाव तो और कुछ है, परंतु व्याख्या उसके विपरीत ही किया करते हैं। गुरु आदि के उपदेश रहित अहंकारी पुरुष स्वयं तो अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं और दूसरे से पूछने में उन्मवी भाव से कहते हैं, अर्थात अन्य से पूछने से लज्जा करते हैं। वेद और शास्त्र को पढ़ते हैं और परस्पर एक दूसरे को बोध कराते हैं, परंतु वे परम तत्व को ऐसे नहीं जानते हैं कि जैसे कलशी पाक के रस को नहीं जानती है। सिर तो पुष्पों की माला को धारण करता है, परंतु उनकी सुगंध को नासिका जानती है। इसी प्रकार वेद शास्त्र को तो पढ़ते हैं, परंतु उनके भाव का बोध होना दुर्लभ है। मूढ़ मनुष्य आत्मा में स्थित तत्व को नहीं जानकर शास्त्रों में मोहित होता है। जैसे खराब बुद्धि वाला ग्वालिया कांख में बकरी के रहित रहते हुए भी उसे कुएं में देखता है। संसार का मोह नाश होने के लिए केवल शब्द का बोध समर्थ नहीं है। जैसे दीपक की बात करने से अंधकार का निवृत्त नहीं होता, बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना ऐसा ही है जैसे अंधे का दर्पण। इससे बुद्धिमानों के लिए ही शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्ष्य कराने वाला होता है। यह ज्ञान है, यह जानने योग्य है, इन सब के सुनने की इच्छा करता है, परंतु देवताओं के 1000 वर्ष की आयु होने से भी शास्त्र का पार नहीं मिलता है। शास्त्र तो अनेक है, आयु थोड़ी है और विघ्न करोड़ों है, इसलिए वस्तु सार जान लेना चाहिए। जैसे हंस जल में से दूध को जान लेता है, बुद्धिमान पुरुष वेद और शास्त्रों का अभ्यास करके उनमें से तत्व ज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ दें। जैसे ध्यान चाहने वाला पुआल में से धान निकालकर पुआल को छोड़ देता है। हे गरुड़, जैसे अमृत से तृप्त हुए को भोजन से प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार तत्व जानने वाले को शास्त्र से प्रयोजन नहीं होता है। हे विनता के पुत्र गरुड़ जी, वेद के अध्ययन और शास्त्र के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इससे अन्यथा नहीं। मुक्ति का कारण तो न तो आश्रमी है और न दर्शन शास्त्रीय है, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म भी मुक्ति के कारण नहीं है। मुक्ति का कारण केवल ज्ञान ही है। गुरु की वाणी ही मुक्ति देने वाली है, अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। जैसे लकड़ी के 1000 गठरों में एक ही संजीवनी बूटी श्रेष्ठ होती है, क्रियाओं के परिश्रम से रहित शिव रूप अद्वैत ही कहा है, वह गुरु के मुखार बिंद से ही मिल सकता है। करोड़ों शास्त्र के पढ़ने से नहीं मिलता है। ज्ञान 2 प्रकार के हैं, एक शास्त्रों के द्वारा और दूसरा विवेक से उत्पन्न। शास्त्रमय ज्ञान तो शब्दमय ब्रह्मा है और विवेक से उत्पन्न परम ब्रह्ममय ज्ञान है। कोई अद्वैत को श्रेष्ठ मानना चाहते हैं तो कोई दैत्य की इच्छा करते हैं, परंतु इस दैत्य और अदैत्य रहित समतत्व को
नहीं जानते, मेरा नहीं है और मेरा है। यदि दो पद मोक्ष और बंधन के लिए है, मेरा है इससे जीव बंध जाता है और मेरा नहीं है इससे जीव बंधन से छूट जाता है। कर्म वही है जिससे बंधन न हो और विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। अन्य कर्म तो केवल परिश्रम के लिए है तथा अन्य विद्या केवल शिल्प और सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ जी भगवान के मुखार बिंद से इस प्रकार के वचन सुन हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, हे देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत रूपी वचन सुनाकर मुझे भवसागर से उतार दिया है। मैं अब संदेह से रहित कृतार्थ हो गया हूँ। सूतः उवाच एवं श्रुत्वा वचो राजन् गरुड़ो भगवन् मुख्यात् कृताञ्जलिरुवाचेद तं प्रणम्य मुहुर्मुहुः भगवन् देवेश श्रावयित्वां वचोमृतं तारितोऽहं तत्त्वा नाथ भवसागरतः प्रभो स्थितोऽस्मि गतसन्देह कृतार्थोऽस्मि न संशय इत्युक्ता गरुडतुष्टिं स्थित्वा ध्यानपरो भवेत्। अस्मृणा दुर्गतिं हर्त्वा पूजन यज्ञेन सद्गतोर्दता यः परया निजभक्त्या ददाति मुक्तिं स मां हरिपातु। इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर गरुड़ चुप होकर बैठ गए। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ जी भगवान के मुखार बिंद से इस प्रकार के वचन सुन हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, हे देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत रूपी वचन सुनाकर मुझे भवसागर से उतार दिया है। मैं अब संदेह से रहित कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर गरुड़ चुप होकर बैठ गए और भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए, जो स्मरण के दुर्गति को हरने वाला है और पूजन यज्ञ करने से उत्तम गति को देने वाला है तथा अपनी पराभक्ति से जो मुक्ति देता है वह भगवान मेरी रक्षा करे। बोलिए गरुड़ भगवान की जय।